नमस्ते। आज प्रभु श्री राम के बारे में बात करते हैं। तो हाँ, प्रभु श्री राम ने कई ऐसे काम किए जो कि अधर्म या अनफेयर माने जा सकते हैं, पर इस बात को समझिए, इतिहास में, महाभारत में, रामायण में, पुराणों में ऐसी कई गांठें दी हुई हैं, यानी कि कुछ ऐसी ग्रंथियां बनाई हैं जिनको आज के समय में अगर हम पढ़ें तो वो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हैं। उन गांठों को हमको धीरे धीरे खोलना पड़ेगा ये जानने के लिए कि क्या हुआ था। हम उस गांठ को खींच करके तोड़ कर नहीं बता सकते कि ये सही था और ये गलत था, जो कि हम करते हैं। हम सीता की अग्नि परीक्षा देखते हैं और बोलते हैं कि क्या थे राम, उन्होंने अपनी पत्नी की अग्नि परीक्षा ले ली। या फिर हम वाली वध को देखते हैं और बोलते हैं कि बताओ, उन्होंने बाली जैसे योद्धा को पीछे से मारा जबकि वो सामने से भी मार सकते थे। तो ये क्या है? इन गांठों में से आज एक गांठ को देखते हैं, बाली के वध को। अब बाली बड़ा ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था, क्योंकि बाली के पास ये शक्ति थी कि जब वह किसी से युद्ध कर रहा होगा तो सामने वाले की आधी शक्ति उसके अंदर आ जाएगी, है ना। इसको हम आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये कितनी बड़ी सुपर पावर है। अगर आप किसी से लड़ाई कर रहे हो और सामने वाले की बात को या सामने वाले की इंसल्ट को भी आप घुमा करके अपने कॉम्प्लीमेंट की तरह ले लें, तो वो कितने बड़े अच्छे ओरेटर की बात हो जाती है ना। और हम जिन ओरेटर्स को पसंद करते हैं, चाहते हैं, या ऐसे लोगों को हम अप्रिशिएट करते हैं जो कि अच्छा बोलते हैं, वो अपने सामने वाले इंसान की दी हुई बुराइयों को भी अपनी अच्छाइयों में तब्दील कर लेते हैं। यानी ये समझ लीजिए कि सामने वाले की आधी ताकत को वो अपनी ताकत बना लेते हैं। तो बाली इसलिए ही बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। बाली और सुग्रीव दोनों भाई थे और वानर थे। बाली ने धोखे से सुग्रीव की पत्नी को अपने पास रख लिया था। सुग्रीव की पत्नी का नाम था रूमा। अब इस कारण सुग्रीव बाली से अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए एकदम लालायित था, और क्योंकि बाली को यह शक्ति प्रदान थी तो सुग्रीव उसके सामने मुठभेड़ करके जीतने का सोच भी नहीं सकता था। तो उसने राम की सहायता ली। राम पहली बार आए, उन्होंने देखा दोनों को लड़ते हुए। उन्होंने कहा कि सुग्रीव तुम जाओ, तुम बाली के साथ युद्ध करो और मैं देखूंगा कि बाली कहाँ पर है और मैं उसको तीर से घायल कर दूंगा। पर दोनों इतने समान दिखते थे आपस में, सुग्रीव और बाली, के राम को पता ही नहीं चला। तो सुग्रीव आया एकदम घायल होते हुए, कहते कि प्रभु श्री राम, आपने बोला था कि आप उसको मार देंगे, पर आपने कुछ किया ही नहीं। तो वो कहते रुक जाओ, मैं समझ नहीं पाया कि तुम दोनों में से कौन बाली है, और मैं गलती से तुम्हें नहीं मार देना चाहता था। तो ये करो, तुम्हें फूलों की माला पहन लो और अब तुम दोबारा जाओ, ठीक है। तो जब वो दोबारा गया तब बाली की पत्नी तारा ने बाली को बोला कि देखो, ये इतना घायल होने के बाद भी दोबारा आया है, तो ज़रूर इसके पीछे कोई बहुत ही शक्तिशाली बैकिंग है ना, वरना ये दोबारा नहीं आता इतना ज़्यादा मार खाने के बाद में, तो प्लीज़ मत जाओ। पर बाली ने अपनी पत्नी तारा की बात नहीं सुनी। उसने कहा कि ये सब बेकार की बातें हैं, तुम इसकी चिंता मत करो, मैं जा रहा हूँ करके। इस बार जब सुग्रीव गए बाली से लड़ने के लिए तो श्री राम ने बाली की पीठ पर तीर का वार कर दिया और बाली नीचे गिर गए। जब बाली नीचे गिर गए तब रामचरितमानस में, वाल्मीकि रामायण में भी ये लिखा हुआ है कि राम फिर आए और उन्होंने बाली को नीचे गिरे हुए देखा। बाली ने बोला कि आप प्रभु श्री राम हैं, आपके हाथों से अगर मेरी मृत्यु होती तो मैं तो अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली पाता, पर अगर ऐसा ही था तो आप मुझे सामने से मारते ना, आपने मुझे पीछे से क्यों मारा? तो श्री राम ने कहा कि अगर तुमको ऐसा लगता है बाली, तो मैं तुम्हें तुम्हारे प्राण दे देता हूँ। तुम्हारा शरीर अचल रहेगा, पर तुम्हारे प्राण तुमको वापस मिल जाएंगे। अब ये बात हम अक्सर बाहर कहानियों में नहीं सुनते कि श्री राम ने ये भी कहा कि अगर तुमको ऐसा लगता है कि तुम्हारी छल से मृत्यु हुई है तो मैं तुम्हें तुम्हारे प्राण वापस दे दूंगा। तो बाली ने कहा, अरे प्रभु, आप ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं? आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने कल्प वृक्ष हो और मैं उसको काट करके बबूल का पेड़ लगाऊं, ये तो वैसी बात हो गई। तो आपके हाथों मरना ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य है, पर आपने इस अधर्म से मुझे मारा। कृपया मुझको ये आशीर्वाद दीजिए कि मैं चाहे ही अनफेयरली मारा गया हूं, पर हमेशा आपके चरणों में पड़ा रहूं। तो श्री राम ने कहा कि अब यहां देखिए, बाली की बात गलत नहीं थी। श्री राम ने अधर्म से ही मारा बाली को, पर
हम ये नहीं सुनते या इस बारे में नहीं जानते कि कैसे राम ने उसका कर्म फल चुकाया। और वो जानते थे कि उन्होंने अधर्म से मारा है बाली को, तो उन्होंने अपने लिए भी एक प्रावधान रखा था कि द्वापर युग में जब वो श्री कृष्ण बन के पैदा हुए तब श्री कृष्ण की मृत्यु एक जरा नाम के भील के कारण हुई थी, क्योंकि जरा नाम के भील ने एक तीर मारा था जानवर समझ करके, और वो प्रभु श्री कृष्ण का पैर था। तो उसमें जब तीर जाके लगा तब श्री कृष्ण ने अपने देह त्याग कर दिया। तो श्री राम को ये बात पता थी कि मैंने इसको अधर्म से मारा है, ये फेयर नहीं है, तो इसको भी यही मौका मिलना चाहिए कि ये मुझको उसी तरह से मारे जब मुझे पता ना हो कि मुझ पर कोई वार हो रहा है। तो अगले जन्म में जब वो श्री कृष्ण बन के पैदा हुए तो बाली ने एक भील के रूप में जन्म लिया जिसका नाम था जरा, और उस भील ने कृष्ण को जानवर समझ करके उनके पैरों की तरफ तीर मारा और श्री कृष्ण ने देह त्याग दिया। श्री राम ने अधर्म किया, पर उनको उस बात का कर्म फल भोगना पड़ेगा, इस बात की नॉलेज के साथ उन्होंने ये चीज़ की। तो हम जब ये कहते हैं कि अच्छा करो बुरा मत करो, अच्छा और बुरा हमारे दिमाग की उपज होती है। आप कोई भी कार्य करें वो नेचुरल ऑर्डर ऑफ थिंग्स के साथ हो सकता है या अननेचुरल हो सकता है, पर इस बात का ध्यान रखते हुए करें, चाहे वो अच्छा होगा या बुरा होगा, उसका एक मूल्य होगा, एक फल होगा जो कि चुकाना पड़ेगा। तो आप यदि उस फल को चुकाने के लिए तैयार हैं तो आप बेशक उस कर्म को करें। तो ये कुछ घटनाएं थी रामायण से, और ये एक गांठ दी जिसको मैंने आज थोड़ा सा सुलझाने की, डिस्कस करने की कोशिश की। और ये गांठें ना इतिहास में डाली ही इसलिए गई हैं कि आप इनको खोलने में रिसर्च करिए, देखिए कि कोई कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। वो एक्ट अपने बिल्डअप के बिना कुछ नहीं होता है। तो ऐसी गांठों को सुलझाते रहने की कोशिश करते रहनी चाहिए। एक गांठ को सुलझाने की कोशिश मैंने की है आज। ऐसी ही कहानियों को, पर्सपेक्टिव्स को, ओपिनियंस को अगर आपको सुनना अच्छा लगता है तो अलख निरंजन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। नमस्ते।